एक ब्राह्मणी थी, अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी। एक दिन पति कहीं से हारे थके आए और पत्नी की जंघा पर सर रख के सो गए। पत्नी उनका सर दबाने लगी। आजकल की पत्नी दबाती हैं क्या सर? सर दबाती हैं कि सर से 2 इंच? पेपर में सुनने को मिलता है, न्यूज में सुनने को मिलता है, बड़ा अचरज होता है कितना बदल गया है हिंदुस्तान। पति बात न माने तो पति को छोड़ दो, और ज्यादा ही एड़े केड़े करे तो गोविंदाय नमो नमः भी करवा दो। है क्या हिंदुस्तान। छोड़िए, सुनिए। पति अपने पत्नी की जंघा पे सर रख के सो गए और पत्नी उनका सर दबा रही है। पति रोज यज्ञ किया करते थे, वहां यज्ञ कुंड बना हुआ था। उस यज्ञ कुंड में अग्नि अभी भी जल रही थी। उनका एक छोटा सा बच्चा था, अबोध बच्चा 3-4 साल का, 2-3 साल का, घुटमुन चल रहा था। घुटमुन के बल चलते चलते वो बच्चा अग्नि कुंड की ओर बढ़ने लगा। वो स्त्री देख रही है, पति सोए हुए हैं। स्त्री को लगा अगर मैं इस बच्चे को बचाने जाती हूं तो मेरे पति का सर जो मेरी जंघा पे रखा हुआ है वो हटाना पड़ेगा, और अगर हटाया तो इससे मेरी पति की निद्रा भंग हो जाएगी, और अगर पति की निद्रा भंग हो गई तो इससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। एकदम मन लगाकर सुनना मेरे भाई बहन, ये हिंदुस्तान की पतिव्रता स्त्रियों की गाथा है। इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं भारत माता कहा जाता है, क्योंकि भारत माता की भूमि पर हमारी माताओं का बड़ा सतीत्व यहाँ पर जिंदा है। तभी भगवान यहाँ पर बार बार माँ बनाने के लिए आते हैं अपने भारत की माँ को। हिंदुस्तान नहीं, भारत बड़ा माता, भारत महान है, और इसकी महानता हमारे भारत की माता बहनों से है। भाइयों ने तो ऐसे कोई खास काम नहीं किए, तो बेचारे सिर्फ, चलो ये भी महान है, लेकिन माताएं महान है। जैसे इन्होंने इन जैसे अच्छे अच्छे सपूतों को पैदा किया है। भारत माता की सपूत जो कोख होती है ना, वो बड़ी सुंदर है, तभी ऐसे सपूत पैदा होते हैं। वो स्त्री सोच रही है अगर मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी, और अगर मैं नहीं उठी तो मेरा बच्चा अग्नि में गिरेगा और जल जाएगा, हो सकता है प्राणांत भी हो जाए। और धर्म संकट में पड़ गई पति, धर्म बचाऊंगे बच्चे को। आपको बताओ, आप बताइए क्या करना चाहिए उसे? बच्चा बचाना चाहिए कि अपना धर्म? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलना पड़ेगा। पतिव्रत धर्म बचाए कि बच्चा? अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। जो जो बच्चा चाहते वो हाथ उठाए कि हाँ हम चाहते बच्चा बचना चाहिए। ऊपर करो, और ऊपर करो ना, शर्मा क्यों रहे हो? एक एक ही कर लो। हाँ, वेरी गुड। इधर सोफे वालों, बच्चा की बच्चा ना, धर्म कौन कौन चाहता है धर्म बचे? चलो नीचे करो। कौन कौन कह रहे हो बच्चा? अगर बेटा धर्मी भयो तो वह बच्चा कब ते छाती पर दार दरेगा, बाप बच्चा क्या करेंगे? धर्म बचेगा तो तमाम बच्चा आ जाएंगे। पर ना, मैं तो स्वार्थी हूं, तो चिता में जराए वाला बेटा चाहिए। स्वार्थी जो ठहरे हम। अब सुनो हमारी बात। उसने क्या, अब मेरे हाथ की बात थोड़ी है, मेरी कथा थोड़ी बदल जाएगी। जो हुई थी वही बताऊंगा। उसका मेंटली लेवल आपसे महान होगा शायद, या कम होगा। उसने जो डिसीजन लिया वो मैं आपको बता रहा हूं। उस स्त्री ने कहा चाहे मेरा बच्चा अग्नि में जले जल जाए, मरे मर जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को भंग नहीं होने दूंगी, नष्ट नहीं होने दूंगी। क्यों? बच्चा कर्म है और पति धर्म है।
अगर कर्म छूट गया तो दोबारा बन सकता है, और पर धर्म छूट गया तो दोबारा धर्मात्मा नहीं बना जा सकता। बच्चा अग्नि में गिर गया, देवी ने निर्णय किया और इतने में बच्चा अग्नि में गिर गया, लेकिन उस स्त्री की आंख में एक आंसू नहीं, उस देवी की आंख में एक आंसू नहीं बजे। भाई साहब, जिस पे 10 लाख रुपए हों वो 10,000 दान कर दे तो बड़ी बात नहीं है। जिस पे 10,000 नहीं है, अगर वो 1,000 दान कर दे तो ये उससे कई गुना बड़ी बात है, कई गुना। जब इस स्त्री ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, चाहे जो हो जाए हो जान दे, हम अपने पति धर्म को निभाएंगे, तो जानते हो क्या हुआ? जैसे ही ये बच्चा अग्नि में गिरा, अग्निदेव कांपने लगे, डर गए अग्निदेव, इतने भयभीत हो गए अग्निदेव कि अगर मैंने इस बच्चे को जला दिया तो इसकी मां इतनी पतिव्रता है कि अग्नि को भी भस्म करने की क्षमता इस स्त्री में मौजूद है। कांप रहे, मैं करूं क्या, जल्दी करो, क्या करूं? इतने में उन्होंने झट से अपना निर्णय लिया। अग्नि का स्वभाव है, चाहे उसमें चंदन गिर जाए, चाहे लकड़ी गिर जाए, चाहे मलमूत्र गिर जाए, चाहे तेरा हाथ गिर जाए, अग्नि का स्वभाव क्या है? सब स्वाहा, यही ना, जला के सब राख, यही ना। वो छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, नीच नूच कुछ नहीं देखता, जो अग्नि में गिर गया वो सब स्वाहा। लेकिन यहां अग्नि ने स्वभाव बदल लिया। अग्निदेव ने देखा कि ये सती का पुत्र है और ये देवी बड़ी पतिव्रता है। उस अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदला और उस बच्चे के लिए ठंडे चंदन की तरह, जैसे चंदन की कीच होती है शीतल ठंडी ठंडी, वैसा वो अग्नि कुंड बन गया और बच्चा उसमें से खेलता हुआ विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।